इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले चेक करेंगे, देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में देख लीजिए 3/4 इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, 4/7 इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, 0/9 इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, 1/9 इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको मिटा करके। ठीक है, तो हल में हो जाएगा हाँ, क्योंकि 0/3, 0/5, 1/9, 9/4 etc लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं, जो p/q के रूप में हो, यानी कि बटा के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको बटा में नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? बटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम हल। ठीक है, अब 3 यहाँ पे है और 4 के बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच में, तो इसको परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसके नीचे मान लेते हैं 1। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 और यहाँ पे दिख रहा है 4, तो इसके बीच में कोई भी संख्या हमको नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 3/1 और ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे और नीचे भी 10 से गुना कर देंगे। उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे, यहाँ पे 4/1 गुना कर देंगे, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। ठीक है, इसको मिला देते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे। अब क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या दिया है तो हम 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 संख्या 33 दिया रहता तो 100 से गुना करते, अगर 333 दिया रहता तो यहाँ पे 1000 से गुना करते। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे 10 में 3 से, कितना आएगा? 30, और 10 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 10। उस तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10। अब यहाँ दिख रहा है 30/10 और यहाँ दिख रहा है 40/10, तो अब हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। उसके बाद लिख सकते हैं 33/10, उसके आगे लिख सकते हैं 34/10, उसके आगे लिख सकते हैं 35/10, इसके आगे लिख सकते हैं 36/10। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 नंबर प्रश्न दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो हमको पता है कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में हो जो। ठीक है, या फिर भिन्न के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर तो दिया है 3/5 और 4/5। ठीक है, फिर भी हमको कोई इसके बीच में कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, तो अंक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से गुना कर देंगे। तो कैसे बनेगा? लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ है हमारा 3/5 और 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 गुना कर देंगे ऊपर 10 से और नीचे गुना कर देंगे 10 से। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4/5 गुना ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से। क्यों कर रहे हैं 10 से गुना? आगे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंक दिया है हमारा 3, इसलिए हम यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं। अगर 2 अंक दिया रहता, 33 दिया रहता, तो 100 से गुना करते। अगर 333 दिया रहता
तो हम 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो 10 में गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 30 और 50। यहाँ पर भी गुना करेंगे, 10 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 और 10 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब तो हमारा अंक दिख रहा है ना, 30 और 40 के बीच में अंक दिख रहा है। ठीक है, 10 अंक भी लिख सकते हैं। तो हमको लिखना कितना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 31/5, सॉरी 31/50। यहाँ पे हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, ये हो गया आंसर। 4 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब पूछा गया है कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, जीरो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ होती है, क्योंकि जीरो जोड़ देने से क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, उस तरह से दूसरा नंबर पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। यानी कि जैसे देख लीजिए -2, -1, 0, उसके बाद 1 2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, और पूछा है कि क्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, वो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 इस तरह से होता है। तो आप बताइए कि इधर माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो क्या यह होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2/3 हो, 3/4 हो, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब पूछा है कि पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 0 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको 0 से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो बताइए कि जो बटा में है उसको कभी हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3, नहीं ना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।